ना थोड़ा यहाँ रखो पास में ऐसे कर, जैसे करण जौहर के रखते हो ना आप। वो गलत समझ रहे हो, वो मैं नहीं, वो दूसरा वाला था। taking one whole like ठेका of introducing new talent in the industry. When did I become the person? मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को। The goal of Karan is visible. Karan always find young boys to prey on. Siddharth Malhotra, Fawad Khan and now Lakshya. Favoritism and nepotism are the two sides of same coin. The rise of another Siddharth Malhotra. Hey guys, let's talk about कैसे राघव जुएल ने करण जौहर एंड लक्ष्य लालवानी के weird relationship को expose कर दिया। Few weeks back राघव जुएल अपनी मूवी भाई तेरा स्टार है के प्रमोशन के लिए इंडिया गॉट लेटेंट में आए थे। शो के दौरान समय रैना ने राघव से मस्ती में कहा अपना माइक थोड़ा पास रखो जैसे करण के रखते हो। तब राघव ने रिप्लाई किया आप गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, वो दूसरा वाला है। सॉर्ट ऑफ राघव ने यहाँ डबल मीनिंग में आंसर किया। फिर होना क्या था, राघव का ये स्टेटमेंट इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे करण जौहर एंड लक्ष्य लालवानी से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखो करण ने राघव को अपनी मूवी किल में कास्ट किया था अलॉन्ग विद लक्ष्य लालवानी एंड मेनी ओकेशंस पर देखा गया है कि करण जौहर ओपनली लक्ष्य को सपोर्ट एंड प्रेज करते हैं जबकि लक्ष्य एक आउटसाइडर है। ऐसे में लोगों को राघव का स्टेटमेंट कि दूसरा वाला है इनडायरेक्ट हिंट लगा टुवर्ड्स लक्ष्य। लाइक राघव ने इनडायरेक्टली करण जौहर की पर्सनल लाइफ से जुड़ा सीक्रेट एक्सपोज किया हो कि करण एंड लक्ष्य सीक्रेट रिलेशनशिप में है। और इस वजह से कुछ लोग राघव को कॉल आउट कर रहे हैं कि क्यों वो करण की पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स एंड हिंट्स लीक कर रहे हैं, क्योंकि करण ने राघव को अपॉर्चुनिटी दी, सपोर्ट किया एंड तारीफ भी की थी। लेकिन अगर आप देखो तो करण एंड लक्ष्य का इक्वेशन भी वियर्ड लगता है, क्योंकि एक तरफ करण आउटसाइडर के अगेंस्ट होते हैं, ऑन कैमरा बोलते हैं कि वो आउटसाइडर को कास्ट नहीं करते, सिर्फ नेपो किड्स को कास्ट करते हैं और उन्होंने ये चीज कई बार ओपनली कही है। लेकिन सरप्राइजिंगली लक्ष्य एक आउटसाइडर है, तो इतनी मेहरबानी आखिर उन पर क्यों? सबको पता है कि करण ने लक्ष्य को बॉलीवुड में ब्रेक दिया विद मूवी किल, बट यू नो इससे पहले भी करण ने 2 बार लक्ष्य को कास्ट करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली तब मूवीज शेल्व हो गई थी, इसलिए कई लोग पॉइंट आउट करते हैं कि करण का लक्ष्य के केस में भी सिद्धार्थ जैसा सिमिलर पैटर्न दिखता है। एज आई सेड करण ने लक्ष्य को पहले भी कास्ट करने की कोशिश की थी। उनका कनेक्शन एक्चुअली काफी पुराना है। 2019 से ही एक्सटेंसिव ऑडिशंस एंड मल्टीपल राउंड्स के बाद करण ने लक्ष्य को धर्मा प्रोडक्शंस में 3 मूवीज डील में साइन कर लिया था। मतलब लक्ष्य के बॉलीवुड करियर के बिगनिंग से ही उनका कनेक्शन करण एंड धर्मा प्रोडक्शन के साथ एस्टैब्लिश हो गया था, जो कि आउटसाइडर के लिए कॉमन नहीं है। अगर आपको याद हो तो आयुष्मान खुराना ने एक बार कहा था कि वो धर्मा प्रोडक्शन में ऑडिशंस देने के लिए गए, बट उन्हें बाहर से ही ये बोलकर भगा दिया गया कि वो लोग सिर्फ एस्टैब्लिश्ड एक्टर के साथ काम करते हैं। So next day I called up Dharma Productions. I'm Ayushmann Khurrana. I'm a radio presenter and I would be an actor. When can I audition? And they were like, do we only work with stars? They said that on the phone. 2019 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि लक्ष्य दोस्ताना मूवी के सीक्वल में सेकंड मेन लीड प्ले करेंगे अलॉन्ग विद कार्तिक आर्यन एंड जानवी कपूर, और ये मूवी लक्ष्य के बॉलीवुड करियर की डेब्यू मूवी होने वाली थी। इस रोल के लिए लक्ष्य ने महीनों तक ग्रूमिंग, वर्कशॉप्स एंड इंटेंस प्रिपरेशन की थी। ऑब्वियसली एक आउटसाइडर के लिए ये वो ड्रीम मूवमेंट था जिसका वो वेट कर रहा था। यूथ स्टार कास्ट, ग्लैमरस मूवी एंड स्पेशली धर्मा बैनर के साथ बॉलीवुड में एंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट वर्क आउट। 2021 में करण एंड कार्तिक हैड अ फॉल आउट। तब दोस्ताना 2 को लेकर धर्मा प्रोडक्शंस ने अनाउंस किया कि फिल्म रिकास्ट होगी एंड कार्तिक आर्यन के साथ प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं होगा। अपेरेंटली मूवी शेल्फ हो गई एंड अनफॉर्चुनेटली इसका इम्पैक्ट सिर्फ मूवी पर नहीं बल्कि लक्ष्य के डेब्यू पर भी पड़ा। जो बड़े बैनर के साथ उनकी मूवी आने वाली थी वो अनसर्टेनिटी में चली गई। बट इंटरेस्टिंगली करण ने लक्ष्य को कम्प्लीटली साइड नहीं किया। इंस्टेड 2022 में धर्मा प्रोडक्शन ने बेधड़क मूवी की अनाउंसमेंट की एंड इस बार लक्ष्य के अपोजिट शनाया कपूर को कास्ट किया गया अलॉन्ग विद गुरफतेह, एंड इस प्रोजेक्ट से लक्ष्य एंड शनाया दोनों का डेब्यू होने वाला था। एंड इस तरह लक्ष्य के लिए ये सेकंड चांस था एक न्यू प्रोजेक्ट एंड फ्रेश लॉन्च के साथ। बट वो कहते हैं ना, नसीब ही हो खोटा तो क्या करेगा लोटा। लक्ष्य के लिए प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं हुई। बेधड़क में प्रमोशंस डिले हो रहा था एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर भी स्पेकुलेशन शुरू हो गई। मतलब दोस्ताना के बाद लक्ष्य की बेधड़क भी डिले हो रही थी। एक मूवी रुक गई एंड दूसरी मूवी अटक गई, जस्ट लाइक आसमान से गिरा खजूर में अटका। इवेंचुअली बेधड़क भी शेल्फ हो गई। बट स्टिल करण ने लक्ष्य को रोमांटिक या ट्रेडिशनल बॉलीवुड डेब्यू के थ्रू नहीं बल्कि सीधा एक्शन मूवी के साथ लॉन्च किया एंड फाइनली लक्ष्य का डेब्यू 2024 में किल के थ्रू हुआ एंड यहीं से राघव एंड लक्ष्य की फ्रेंडशिप शुरू हुई। इंटरेस्टिंगली लक्ष्य को मल्टीपल चांस दिए गए, साइड नहीं किया गया। लेकिन वहीं शनाया कपूर जो कि एक नेपो किड है, उनके लिए भी बेधड़क बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो बहुत टाइम से बॉलीवुड में एंट्री लेने की ट्राई कर रही थी। बट स्टिल करण ने उनको कंसिडर भी नहीं किया। इक्वेशन समझ रहे हो आप? किल में लक्ष्य को एक ब्रूटल, इंटेंस एंड फिजिकल डिमांडिंग एक्शन रोल में कास्ट किया गया। किल का वर्ल्ड प्रीमियर सितंबर 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था एंड मूवी को इंटरनेशनल ऑडियंस एंड क्रिटिक्स से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला। करण ने जैसा लक्ष्य के लिए प्लान किया था, इट वर्कड आउट दैट वे। लक्ष्य को पूरा अटेंशन मिला। उनके एक्शन सीक्वेंस, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेशली इंटेंस परफॉर्मेंस को नोटिस किया गया एंड जो एक्टर सालों से अपनी डेब्यू मूवी की वजह से स्ट्रगल कर रहा था, वो अब सडनली बॉलीवुड के प्रॉमिसिंग राइजिंग स्टार्स में से काउंट होने लगा एंड नाउ देयर वाज नो स्टॉपिंग फॉर लक्ष्य। लेटर उन्हें आर्यन खान की द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में लीड रोल मिला और यहाँ भी राघव उनके साथ थे। इस सीरीज में लक्ष्य का कैरेक्टर आसमान सिंह बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स, पावर डायनामिक्स एंड कॉम्पिटिशन में परफेक्टली वीव किया गया था। लोगों ने कैरेक्टर की जर्नी देखकर लक्ष्य
की रियल लाइफ से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज रियल एंड रील में इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज थी। एक आउटसाइडर बिग ड्रीम्स पूरे करने के लिए इंडस्ट्री में स्ट्रगल करता है विद मल्टीपल सेटबैक्स। उसका डेब्यू डिले होता है एंड फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिलता है क्योंकि लक्ष्य का कैरेक्टर आसमान सिंह बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करता है जस्ट लाइक लक्ष्य इन रियल लाइफ। सरप्राइजिंगली अगेन 2026 में लक्ष्य को धर्मा प्रोडक्शन ने रोमांटिक जॉनरा में कास्ट किया अगेंस्ट अनन्या पांडे इन चांद मेरा दिल, लेकिन मूवी एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर पाई। फिल्म को मिक्स्ड टू नेगेटिव रिएक्शन मिले। किल के कंपैरिजन में इट फ्लॉप बैडली। मूवी फ्लॉप होने के बाद भी करण ने लक्ष्य के साथ एक न्यू मूवी अनाउंस की है, रोमांटिक थ्रिलर विद अ साइकोलॉजिकल ट्विस्ट, जो दिसंबर 2026 तक रिलीज हो सकती है। अब देखो आउटसाइडर को मूवी फ्लॉप होने के बाद इतना जल्दी चांस नहीं मिलता और अब इस वजह से लक्ष्य एंड करण का इक्वेशन भी डिस्कस किया जा रहा है। ऐसे में राघव का इंडायरेक्ट स्टेटमेंट देखकर लोग डॉट्स कनेक्ट करने लगे, लाइक शायद राघव को पता है इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अब देखो ये पहली बार नहीं है जब करण का नाम किसी आउटसाइडर के साथ लिंक किया गया हो। इससे पहले भी उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा पर मेहरबान होते देखा गया है एंड करण एंड सिड के इस रिलेशनशिप को जर्नलिस्ट सिमी चंडोक ने एक्सपोज कर दिया था। सिमी ने रिवील किया था कि करण सिद्धार्थ मल्होत्रा से काफी इमोशनली अटैच थे। उनके अकॉर्डिंग जब सिद्धार्थ मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे और अपना करियर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे तब करण ने उनका काफी सपोर्ट किया। एंड अगर आप देखो तो सिद्धार्थ दिल्ली की एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुंबई में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। सिमी के अकॉर्डिंग करण सिद्धार्थ के लिए लंदन और मिलान से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आते थे, जिसमें प्राडा के बैग्स, गुच्ची बैग्स एंड आईफोन तक भी करण ने गिफ्ट किया था। सिमी सेट करण सिद्धार्थ के लिए काफी सीरियस थे। इस फेज में करण एंड सिद्धार्थ की बॉन्डिंग को लेकर गॉसिप सर्कल्स में भी स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी, बट जब सिद्धार्थ ने करण को चीट किया तो करण पूरी तरह टूट गए। सिट के डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद भी करण उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर यूजुअली क्यूरियस रहते थे। करण सिद्धार्थ के सब्सिक्वेंट रिलेशनशिप्स को लेकर भी काफी इंटरेस्टेड रहते थे। सिमी ने यहाँ तक एलिगेशन लगाया कि सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड्स और बाद में उनकी वाइफ कियारा अडवाणी के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर भी करण इंटीमेट पर्सनल डिटेल्स जानने की कोशिश करते थे। सिमी ने इस बिहेवियर को पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करना बताया। सिमी के इंटरव्यू के बाद लोगों ने डॉट्स कनेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। अगर आप पीछे जाकर सिद्धार्थ एंड करण की स्टोरी देखें तो दोनों का कनेक्शन एक्चुअली काफी पुराना है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ का धर्मा प्रोडक्शन के साथ एसोसिएशन एक्टर बनने से पहले ही स्टार्ट हो गया था। 2008 में सिद्धार्थ ने माय नेम इज खान के सेट पर एज ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। चलो वरुण का तो समझ भी आता है कि वो एक नेपो किड है, लेकिन सिद्धार्थ एक कंप्लीट आउटसाइडर है। लेकिन फिर भी उनका धर्मा एंड करण के सर्कल में कनेक्शन बन चुका था एंड एलिजेडली तभी करण की नजर सिद्धार्थ पर पड़ी। लेटर 2012 में करण ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में 3 न्यू फेसेस लॉन्च किए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड आलिया भट्ट, 2 नेपो किड्स एंड 1 आउटसाइडर। बट स्टिल सिद्धार्थ के लिए ये मूवी एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड लॉन्च थी। इस मूवी के बाद करण ने सिद्धार्थ को मल्टीपल मूवीज में चांस दिया अंडर धर्मा प्रोडक्शन। सिद्धार्थ ने अपने करियर में टोटल 17 मूवीज में काम किया है, जिसमें से 8 धर्मा प्रोडक्शंस की है। इस टाइम पीरियड में गॉसिप फोरम्स एंड ब्लाइंड आइटम्स में करण एंड सिद्धार्थ की क्लोजनेस के रूमर्स भी सर्कुलेट होने लगे, लेकिन इसी बीच सिद्धार्थ का नाम आलिया भट्ट के साथ लिंक होने लगा। एलिजेडली डेब्यू मूवी से ही दोनों की डेटिंग रूमर्स आने लगे थे। कुछ गॉसिप रिपोर्ट्स में ये भी स्पेकुलेट किया गया कि करण सिड को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थे और उनकी पर्सनल लाइफ को क्लोजली फॉलो करते थे। हाउएवर सिद्धार्थ एंड आलिया का रिलेशनशिप इवेंचुअली एंड हो गया। लेटर सिद्धार्थ का नाम दूसरे एक्ट्रेसेस के साथ लिंक हुआ। 2021 में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेरशाह में कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया एंड इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस के लिए मैसिव एप्रिसिएशन मिला। लेकिन हाँ, शेरशाह भी धर्मा प्रोडक्शन के अंडर ही थी एंड इस मूवी से सिद्धार्थ की पर्सनल लाइफ में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। स्टार्टेड डेटिंग कियारा अडवाणी। दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस थे एंड फरवरी 2023 में दोनों ने शादी कर ली। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि करण जौहर खुद उनकी वेडिंग का पार्ट थे। उन्होंने पब्लिकली सिड एंड कियारा की वेडिंग सेलिब्रेट की एंड करण ने खुद ये नैरेटिव भी शेयर किया कि उन्होंने सिद्धार्थ एंड कियारा को कनेक्ट करने में क्यूपिड रोल प्ले किया है। बट यहाँ भी आउटसाइडर का इक्वेशन एंड बैक टू बैक मूवीज ऑडियंस को सस्पिशियस लगा, जैसे अब लक्ष्य के केस में लग रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है लक्ष्य एंड करण के इस रिलेशनशिप के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।